थे पीवी नरसिम्हा राव साहब को भी हम लोगों ने दिया। हम लोगों ने नहीं देखा कि हमारे पार्टी के थे या किस पार्टी के हैं। सामाजिक न्याय के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर को भी हम लोगों ने भारत रत्न दिया। तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री यस्सी जमीर और तरुण गोगोई को भी हम लोगों ने पद्म विभूषण दिया। और मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं कि विपक्ष के नेताओं का जितना सम्मान मोदी जी ने इन 10 सालों में किया है, वो अपनी भारत की राजनीति में, मेरे दोस्तों, वो मिसाल है। साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले की यह आखिरी राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। पूरा देश यह मान रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भाजपा की 370 सीटें और एनडीए की कुल 400 सीटों से पार हासिल करके फिर से सरकार बनाएंगे। केवल देश की जनता ही नहीं मान रही है। अब यदि आप अकेले बात करेंगे तो दूसरे राजनीतिक पार्टियों के नेता भी स्वीकार करेंगे, हाँ हालात तो यही हैं, दबी जुबान से वो भी स्वीकार करते हैं। और मेरे बहनों भाइयों, ये 370 सीटों का आंकड़ा छूने का सामर्थ्य भारत की राजनीति में किसी के पास है तो भाजपा के पास है। क्योंकि हमने 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले जो संकल्प रखे थे, उसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा करके जनता को एक नई आशा और विश्वास से भर दिया है। जनता को पूरे नए आशा और विश्वास के साथ भर दिया है और उन्होंने धारा 370 को भी समाप्त किया है। इसलिए इस बार विजय तिलक 370 सीटों के साथ करने का मन इस देश की जनता ने बना लिया है। साथियों, अब की बार 400 पार, यह कोई नारा नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि हम हर कार्यकर्ता का यह संकल्प होना चाहिए, हर कार्यकर्ता का संकल्प होना चाहिए 400 पार। और यह संकल्प हमें इस बैठक से लेकर अपने अपने राज्यों में जाना है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। और साथियों, मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं एक कविता के माध्यम से। सेनानी करो प्रयाण भय, सेनानी करो प्रयाण भय, भावी इतिहास तुम्हारा है। सब नखत अमा के बुझते हैं, भावी इतिहास तुम्हारा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजनाथ जी। आपने राजनीतिक प्रस्ताव को उसमें अपने तरीके से आपने जान डाल दी और हमारे सभी जो डेलीगेट्स हैं, प्रतिनिधि हैं, सब ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इसका समर्थन भी किया। मैं